हमने पिछले वीडियो में कहा था कि गृहस्थ श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है। इसी पर एक स्टोरी सुनाने की बात हुई थी। वो स्टोरी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एक राजा था। वो राजा अपने दरबार में जो भी आता था, बाहर से व्यक्ति, जो भी सन्यासी आता था, उसे एक ही प्रश्न करता था कि बताइए, सन्यासी श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ है। अगर वो कहते कि सन्यासी श्रेष्ठ है तो कहते थे इस बात का प्रमाण क्या है कि सन्यासी श्रेष्ठ है, प्रमाणित करिए। और जब वो प्रमाणित नहीं कर पाते थे तो राजा सीधा कहते थे कि तुम विवाह करो और गृहस्थ हो जाओ। ऐसा लगातार बहुत समय तक चलता रहा। कुछ समय ऐसा आया, कुछ ऐसे लोग भी आए, मनुष्य आए जो सन्यासी नहीं थे परंतु गृहस्थ में भी नहीं थे। उन लोगों से भी ये प्रश्न किया और जब उन्होंने भी प्रमाणित नहीं कर पाए तो उन्हें भी कहा तुम विवाह करो और गृहस्थ हो जाओ। और इसी तरह चलता रहा। समय बीतने के साथ एक तरुण सन्यासी जो है राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने फिर उससे कहा कि बताओ, सन्यासी श्रेष्ठ है या गृहस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसने कहा दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। तो राजा ने कहा क्या तुम प्रमाण दे सकते हो कि दोनों श्रेष्ठ हैं अपने अपने स्थान पर। तो उस तरुण सन्यासी ने कहा हाँ महाराज, इसके लिए आपको मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ चलेंगे तभी मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ। राजा तैयार हो गए और राजा जो है उस तरुण सन्यासी के साथ आगे बढ़ चले। ये कई राज्यों को पार करते करते एक बहुत बड़े राज्य में पहुंच गए। उस राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो राज्य जो है काफी सजा हुआ है। बहुत दूर तक लोग बैठे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं। और उसी बीच में एक आवाज आई कि आज यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर है। स्वयंवर मतलब पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के यहाँ में राजकुमारी को अपने अनुसार, अपनी इच्छा से जो है पति चुनने का अधिकार होता था और वो स्वयं बस पसंद करती थी कि किससे वरमाला पहनाएगी। तो ये कार्यक्रम चल रहा था। वो लोग भी उत्सुकतावश खड़े हो गए देखने के लिए और ये सब दृश्य देख रहे थे। राजकुमारी एक सुंदर रत्न जटित उस सिंहासन पर बैठ करके आई। तो राजकुमारी जो है वो बहुत सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उसी तरह की सुंदर पालकी में सवार होकर के वो जो है आई और आ करके एक राजकुमार के पास से होते गुजरती गई। वो किसी राजकुमार की तरफ दृष्टि ही नहीं डाल पा रही थी। आगे बढ़ता जा रहा था। सारे राजकुमार जो वहां बैठे हुए थे वो जो है दुखी हो रहे थे और सबके चेहरे पे, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या इस बार भी ये स्वयंवर विफल हो जाएगा। इससे पहले भी 3 बार राजकुमारी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जा चुका था परंतु राजकुमारी ने किसी भी राजकुमार को पसंद नहीं किया था, किसी को भी वरमाला के लायक नहीं समझा था। तो सबके यही प्रश्न चल रहे थे। इसी बीच में राजकुमारी की पालकी आगे बढ़ती गई और वहां पर एक युवा तरुण सन्यासी आकर के खड़ा हो गया। वो सन्यासी इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था, ऐसा लग रहा था कि सूर्यदेव स्वयं धरती पर उतर आए हों। और उसकी तरफ पालकी आगे बढ़ पड़ी। वहां पर पहुंची राजकुमारी और रुकी और उसके गले में जो है उस वरमाला को डाल दिया। वह तरुण सन्यासी जो है वो उस माला को बाहर निकाल कर फेंकते हुए कहता है, छी छी, ये क्या कर रहे हो, यह मेरा जीवन नहीं है। क्या मैं विवाह करूंगा? विवाह मेरा प्रायोजन नहीं है। ऐसा कह करके वह तरुण सन्यासी जो है वो चुप हो गया। वो राजा आए। राजा ने कहा मेरी राजकुमारी ने तुम्हें पसंद किया है और तुम शायद निर्धन होने के कारण से इस विवाह से इनकार कर रहे हो। तो मैं तो अभी जैसा ही विवाह होगा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा और जैसे ही मेरी मृत्यु होगी सारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। तो वो तरुण सन्यासी कहता है कि मुझे विवाह करना ही नहीं है, गृहस्थ मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। पर महाराज ने वापस से ऐसा कह करके उनके गले पे वरमाला डलवाया। वापस से उस सन्यासी ने उस वरमाला को निकाला और फेंक दिया और फेंक कर फिर कहा, छी, यह क्या हो रहा है, ये मेरा प्रयोजन नहीं है। और उस वरमाला को फेंक करके वो वहां से जो है तेज गति से आगे बढ़ गए, वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही सन्यासी को जाते देखा, यह राजकुमारी जो है बहुत रोने लगी और उसको वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी।
और तेज गति से सन्यासी चलता, राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और एक फिर जंगल में प्रवेश कर गया वो सन्यासी, राजकुमारी भी उसके पीछे चल पड़ी। अब ये जो तरुण सन्यासी था जो राजा को लेकर के आया हुआ था, वो राजा और ये सन्यासी भी दोनों उनका पीछा करते हुए चल पड़े, क्योंकि राजा से उन्होंने कहा था इस बात का प्रमाण आपको मिलेगा कि श्रेष्ठ कौन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। तो राजा भी उसके पीछे चल पड़े। आगे बढ़ते गए, घना जंगल था, इस सन्यासी को पता था कि उस जंगल से बाहर कैसे निकलना है। वो तरुण सन्यासी कुछ देर तक तो राजकुमारी देख पाई और फिर पता नहीं कहाँ वो किस जंगल में अंदर घूम गया या खो गया और राजकुमारी वहीं रह गई, उसको खोज नहीं पाई। अंत में वो राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। इस बीच ये सन्यासी राजा को लेकर के वहां पहुंचे और उस राजकुमारी को राजा कहते हैं कि दुखी मत हो, चिंता मत हो, अभी तो रात्रि हो गया है, अंधेरे में रास्ता खोज पाना मुश्किल है, हमें रास्ता पता है, हम सुबह जैसे ही सुबह होगी आपको रास्ता दिखा देंगे, आप वापस जा सकती हैं। अभी तो आज रात्रि हम जो है इसी पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए रात्रि विश्राम के लिए। जिस पेड़ के नीचे ये तीनों बैठे थे उस पेड़ पर जो है एक पक्षी रहता था अपनी स्त्री के साथ और उसके 3 बच्चे रहते थे। वो पक्षी जो है अपनी स्त्री अपनी पत्नी से कहता है कि ये तीनों जो है हमारे अतिथि हैं और हमारे अतिथि इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं और हम गृहस्थ लोग इनकी क्या सेवा कर सकते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है हम इनकी सेवा करते हैं। ऐसा कह करके वो पक्षी जो है अपनी पत्नी से कहने लगा और यह कहकर वो कहता है कि मैं कहीं ना कहीं से जलती हुई आग की व्यवस्था इन लोगों के लिए करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह उड़ता है और कहीं से जलती हुई एक अंगीठी को मुंह में दबा करके लाता है और इनके पास जो है नीचे छोड़ देता है। ये लोग कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उस बहुत सारा आग उत्पन्न कर लेते हैं और जो है उस आग में शांति से उस सर्दी में बैठे होते हैं। इतने में भी वो पक्षी संतुष्ट नहीं हुआ, कहता है हम गृहस्थ हैं, हम अपने अतिथि के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने तो सर्दी की व्यवस्था कर दी, क्या इन्हें भूख नहीं लगी होगी, इनकी भूख की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर वो पक्षी कहता है कि मैं कहीं से कुछ इनके लिए ला तो नहीं सकता हूँ, मैं ही इस आग में कूद जाता हूँ और मेरा जब ये शरीर भुन जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई खा लेगा और इनकी शायद भूख थोड़ी सी कम हो जाए। यह कहकर वह पक्षी जो है ऊपर से उस आग में कूद पड़ता है और ये जो नीचे बैठे हुए तीनों व्यक्ति थे, सन्यासी, राजा और वो राजकुमारी, इन लोगों ने उस पक्षी को बहुत बचाने का प्रयास किया पर वह पक्षी नहीं बच पाया। इतने में वह स्त्री पक्षी जो थी वो कहती है मेरे पति ने जो है अपने गृहस्थ जीवन का नियम पालन करते हुए यहाँ पर इस आग में कूद गए हैं, क्या एक पक्षी से ये तीनों का पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, तो मुझे अपने पति के नीति का पालन करते हुए इस आग में मुझे भी कूद जाना चाहिए, शायद इनसे इन लोगों की भूख जो है संतृप्त हो जाए। और वह स्त्री पक्षी भी उस आग में कूद जाती है और यह देख करके वो जो 3 बच्चे रहते हैं पक्षियों के, वो भी कहते हैं हमारे माता पिता ने इन अतिथियों के भूख की तृप्ति के लिए जो है अपना देह जो है इस आग में झुलसा दिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी इन अतिथियों की भूख को संतृप्त कर पाए? ये 3 लोग हैं। ऐसा कह करके वो तीनों बच्चे जो पक्षियों के थे वो भी आग में कूद गए और इनके कूदने के बाद जब इस दशा को देखा तो ना ही किसी से खाया गया ना पिया गया उन पक्षियों की ऐसी दशा देखकर, और वो दुख पर वैसे ही बैठे रहे। प्रातः होते होते जो है ये लोग उस स्थान पर बैठे रहे और जैसे ही प्रातः हुआ राजकुमारी को जो है उसका रास्ता दिखा दिया गया, राजकुमारी चली गई। और यहाँ पर ये तरुण सन्यासी जो है राजा से कहते हैं देखा राजन, दोनों अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं। जिस तरह से गृहस्थ जो है लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों की खुशियों के लिए, लोगों की तुष्टि के लिए जो काम करते हैं वो अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं। और एक सन्यासी व्यक्ति को आपने देखा कि वो सन्यासी व्यक्ति जो है अपना इतनी सुंदर स्त्री को छोड़कर इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके भी चला गया क्योंकि उसे सन्यास श्रेष्ठ लगा। और इन लोगों को देखो, अपने गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान तक दे दी। तो ये
दोनों अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सन्यासी श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है। बस दोनों का कर्तव्य एक ही है कि दोनों मानव कल्याण के लिए कार्य करें।